नमस्कार फ्रेंड्स, आज रोलैंड XP60 के कीबोर्ड में हम एक ऐसा ट्यूटोरियल बनाने जा रहे हैं। वैसे तो आप सब लोग जानते ही हैं, लेकिन जिनको पता नहीं है उन लोगों के लिए एक ये मेरा छोटा सा कोशिश है। जैसे अभी हमारे कीबोर्ड में ये अभी इसको पेन ड्राइव मॉड्यूल किया हुआ है। अगर आपके पास कोई पुराना इंस्ट्रूमेंट है तो इसमें इस टाइप का फ्लॉपी ड्राइव हुआ होगा। उस फ्लॉपी ड्राइव को आप अपने पेन ड्राइव इम्यूलेटर USB इम्यूलेटर से आप इसको रिप्लेस करके आपके कीबोर्ड को अपग्रेड कर सकते हैं। और जैसे अभी ये मेरा कीबोर्ड लगाया हुआ है, इसके अंदर मैं सबसे पहले आपको ये दिखाऊंगा कि बैकअप कैसे लेना है। तो आपके पास ये आपका एक पेन ड्राइव होना जरूरी है। ये पेन ड्राइव हमने इसके कीबोर्ड के साथ कनेक्ट कर दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, अब जैसे मैं ये स्क्रीन आपके सामने लगा रहा हूं, तो सबसे पहले जो भी पेन ड्राइव आपने लगाया है उस पेन ड्राइव को आपने फॉर्मेट करना होगा। इसके लिए आपको डिस्क प्रेस करना है। डिस्क दैट मीन्स यहां पर ये लोग बात कर रहे थे फ्लॉपी ड्राइव की, लेकिन अभी हमारे पास यहां पर डिस्क में तो ये डिस्क में से अभी जैसे यहाँ पर लोड, सेव, फॉर्मेट, बैकअप, वेरीफाई वगैरह है। लेकिन हमें सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि पेन ड्राइव अगर हमने नया लगाया है तो हमें सबसे पहले फॉर्मेट करना होगा। तो आप चाहे तो यहाँ से भी डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं फॉर्मेट, या फिर हम लोग इसको, ये हमारा बाजू में जो लेफ्ट एंड राइट आपके कीबोर्ड के इस वैल्यू बटन के नीचे भी या वैल्यू बटन से भी हम उसको कर सकते हैं। अभी जैसे मैं फॉर्मेट कर रहा हूं, इसको एंटर करेंगे तो इसका अगर आपको नाम देना है तो आप दे दीजिए, नहीं तो फिर एंटर कर दीजिए। एग्जीक्यूट करना है, यहां से आप एग्जीक्यूट करेंगे, पूछेगा ओके। ये अभी हमारा पेन ड्राइव फॉर्मेट कर रहा है। पेन ड्राइव चाहे कितने भी जीबी का हो या कितने भी बड़ा पेन ड्राइव हो, लेकिन फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना है कि जब आप पेन ड्राइव फॉर्मेट करेंगे तो उसके अंदर 1.44 MB का ही डेटा उसके अंदर सपोर्ट करेगा। क्योंकि ये कीबोर्ड हमेशा जो फ्लॉपी ड्राइव यूज करता था उस फ्लॉपी का साइज था 1.44 MB, मतलब 1.5 MB से भी कम उसकी स्पेस थी। और कुछ इम्यूलेटर के सॉफ्टवेयर ऐसे हैं कि जिसके अंदर हम अगर चाहे तो उसमें बहुत सारे फ्लॉपीज बना सकते हैं। मतलब उस इम्यूलेटर को यूज करके एक ही पेन ड्राइव में हम 100 और उससे भी ज़्यादा फ्लॉपीज का उसमें स्पेस हम बना सकते हैं। और एक्चुअली वो प्रोसेस मैंने करने की कोशिश करी, लेकिन आज तक मेरे थोड़ा ध्यान में नहीं आया, उसका सॉफ्टवेयर नहीं मिला मुझे, लेकिन बहुत सारे फ्रेंड्स करते हैं। तो अभी हम लोग जैसे ये पेन ड्राइव हमारा फॉर्मेट हो जाएगा तो इसके अंदर 1.44 MB तक का डेटा इसके अंदर सेव होगा। तो अभी जैसे हमारा ये पेन ड्राइव फॉर्मेट हो रहा है, हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से जैसे हम लोग हमारा जो डेटा है, अभी मेरे कीबोर्ड के अंदर जो भी XYZ बैकअप है वो, सॉरी, मेरे पास जो साउंड है उसको मैं सेव करना चाहता हूं। तो मैं यहाँ से F2 दबा के सेव करूंगा। यहाँ पर किस टाइप का फाइल है आपका, ये आपको देखना है। अब जब हम लोग क्या करते हैं कि ज़्यादातर अगर कोई अननोन है, इनको पता नहीं है, तो सिर्फ सॉन्ग को बैकअप कर लेंगे, लेकिन हमें साउंड को बैकअप लेना है। यहाँ पर आप देखेंगे SMF1, SMF0 स्टैंडर्ड मिडी फाइल। SMF मीन्स स्टैंडर्ड मिडी फाइल। ये सॉन्ग, मतलब यहाँ से सिर्फ सेव मोड में सॉन्ग प्लस साउंड ये दोनों आएगा। इसको आप करेंगे तो SMF आएगा, इसको करेंगे तो SMF1, और ये करेंगे तो सिर्फ साउंड आएगा। अब इसको चाहे तो आप अपना नाम जो भी देना है वो दे दीजिए। हम इसको नाम दे देते हैं XP6001। अब इसको हम करते हैं एग्जीक्यूट। अब ये अभी का हमारा जो भी बैकअप था उस बैकअप को यहाँ पर ये सेव कर रहा है। मतलब आप देख रहे हैं ये हमारा सेव हो चुका है। अब देखिए
वापस अगर सपोज कभी आपका कीबोर्ड में से डेटा आपको चला गया या फिर आपको डेटा वापस लेना है या इसको अंदर रीलोड करना है आपको, तो क्या करेंगे, सबसे पहले वापस डिस्क प्रेस करिए, इसको लोड करिए। तो आप जब लोड के लिए एंटर दबाएंगे तो आपको वापस यहाँ से जाना है। ये साउंड जब करेंगे तो आपको यहाँ आपका फाइल मिलेगा जो अभी हमने सेव किया था, उसका नाम था XP6001। ऐसे आपने जितने भी फाइल बनाए होंगे वो सब लिस्ट यहाँ मिलेगा। और इसी फाइल को अगर आप लोड करना चाहते हैं तो ये आपको करना है एग्जीक्यूट, मतलब F6, ये एग्जीक्यूट करेंगे, ये अभी आपका डेटा लोड होना चालू हो गया। बहुत कम समय लगता है, हार्डली 4-5 सेकेंड से कम लगा। क्यों? क्योंकि इस टाइप के जो कीबोर्ड है, पुराने जो वर्कस्टेशन कीबोर्ड है, उसके अंदर वेव सैंपल्स नहीं आते थे, इसके अंदर लूप्स नहीं है, तो इसका जो डेटा है वो बहुत छोटा डेटा है। जैसे हम लोग देख रहे हैं ना 1.44 MB में ऑलमोस्ट 10, 12 या 15 से भी ज़्यादा बैकअप स्टोर कर सकते हैं। इसका मतलब केबी में होता है इसका डेटा, और ये केबी का डेटा हम लोग लोड करना है तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। और बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसा भी कहते हैं कि ये XP60 और ये सब कीबोर्ड हैंग नहीं होते हैं या इन सब कीबोर्ड में परेशानी नहीं है। उसका रीज़न यही है क्योंकि ये सब कीबोर्ड में डेटा बहुत कम होता है। इसके अंदर का जो प्रोसेसर यूज़ करने के बाद हम लोग जो भी काम करते हैं वो बहुत ही कम होता है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ अभी मैंने जो आप लोगों के सामने वीडियो बनाया वो है हमारा कीबोर्ड के अंदर पेन ड्राइव लगाना, उस पेन ड्राइव को फॉर्मेट करना, फिर उसके अंदर हमारा टोन सेव करना और उसको फिर वापस कैसे बैकअप लेना। थैंक यू वेरी मच।